बायोलॉजी क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग पहला चैप्टर जीवों में जनन जो है ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए थे पार्ट 1 और पार्ट 2 आज लेकर आए हैं। काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। उम्मीद करिए 2024 में यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है निम्न में कौन सा पौधा मोनोकार्पिक है। मोनोकार्पिक मतलब जो एक बार फल फूल देता है। तो ऑप्शन देखिए बांस, बी में देखिए आम, सी में देखिए लीची और डी में देखिए कटहल। तो बी, सी और डी तो पॉलीकार्पिक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बांस हो जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बांस हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है तिर्यक द्वि विभाजन किसमें होता है। कहता है चार ऑप्शन दिया है। ए में दिया है युगलिना, बी में दिया है वर्टिसेला, सी में दिया है डायटम और डी में दिया है ए और बी दोनों। बताइए इसका आंसर क्या होगा। हम आपको पढ़ाए हुए हैं, इसका आंसर हो जाएगा युगलिना और वर्टिसेला दोनों, मतलब बी, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है ना। सी कहता है आपको प्लेनेरिया में जनन किसके द्वारा होता है। प्लेनेरिया बताए थे, यकृत, प्लेनेरिया ये सब में क्या होता है, तो ये सब में पुनरुद्भवन होता है। ए में दिया देखो विखंडन होगा ही नहीं, बी में दिया पुनरुद्भवन, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सी में दिया खंडन और डी दिया नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। चौथा क्वेश्चन समझिए। कहता है 120 शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। चाहे जितना दे दे, अगर पूछ लेगा इतना बनने में, क्योंकि शुक्राणु एगो गेमिट है, तो जो भी गेमिट के बारे में पूछे, चाहे परागकण बना तो कितनी बार हुआ या शुक्राणु बना तो कितनी बार हुआ, तो सीधा 4 से भाग दे दीजिए। तो 120 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 4 से भाग दीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 30। ऑप्शन ए में 40, इस ऑप्शन को सही कर लीजिए। 30, सी में है 35 और डी में है 50। इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर 30 हो जाएगा। 5 कहता है बाह्य मुकुलन किसमें पाया जाता है। ठीक है ना, मुकुलन 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, उसमें पूछा बाह्य मुकुलन। ए में दिया हाइड्रा, बी में दिया ओखलिया, सी में दिया साइफा और डी में दिया इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन चेक करता है युग्मक मिलने की क्रिया क्या कहलाती है। कहता है गेमिट मिलने की क्रिया क्या कहलाती है। ए में दिया युग्मक, बी में दिया साइनेगेमी, सी में दिया लैंगिक जनन और डी में दिया नन ऑफ दीज। कहता है गेमिट मिलने की क्रिया, तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं साइनेगेमी। क्या बोलते हैं, साइनेगेमी बोलते हैं। ठीक है। 7 कहता है किसका उपयोग कायिक प्रवर्धन में नहीं होता है, यानी कायिक जनन जो अलैंगिक जनन का भाग नहीं है। ए में कलिका बिल्कुल है, बी में पत्रकन ये भी है, सी में ट्यूरिन ये भी है और डी दिया पुमनु। पुमनु का प्रयोग, क्योंकि ये गेमिट है इसलिए गेमिट का प्रयोग अलैंगिक जनन में नहीं किया जाता है, क्योंकि कायिक प्रवर्धन भी यह अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। ठीक है। कहता है घोड़ा के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो घोड़ा में 64 होता है। गेमिट पूछ रहा है तो गेमिट क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दिया था 32, बी में दिया 64, सी में दिया 16, डी में दिया 24। इसका हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है। 9 कहता है प्राकृतिक और निषेक जनन किसमें होता है। कहता है 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से किसमें प्राकृतिक होता है। ए दिया मच्छर, बी दिया मधुमक्खी, सी दिया मक्खी और डी दिया इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मधुमक्खी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे के क्वेश्चन चलिए। 9 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कलिका रोपण उदाहरण है। कलिका रोपण, ठीक है, कलिका रोपण किसको कहते हैं, जिसके द्वारा स्वयं नए संतति का निर्माण होता है। स्वयं नए संतति, तो आप देखिए उत्तक संवर्धन में तो कोशिका का कोई भाग लेता है। सी में देखिए लैंगिक जनन, इसमें तो कलिका होती नहीं है। डी दिया परकीर्णन द्वारा, ये भी होगा नहीं। हम आज सीधा जानेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, कायिक प्रवर्धन में कलिका द्वारा नई संतति का क्या होता है, निर्माण होता है। चलिए अब आया 11 नंबर क्वेश्चन। कहता है परकंद का उदाहरण है। इंग्लिश में इसको राइजोम बोलते हैं और परकंद शब्द के लिए सर्जोम शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। इसको याद रखिएगा, वेरी इंपोर्टेंट है ये। तो ए में दिया लहसुन, तो लहसुन में क्या होगा, बल्ब होगा। बी दिया नींबू, तो नींबू तो बातें खत्म है क्योंकि ये तना है नहीं। सी में दिया हल्दी और डी में दिया प्याज, प्याज में होता है बल्ब। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चाहे हल्दी हो, अदरक हो, सब में परकंद द्वारा, परकंद का ही क्या है, सब उदाहरण है। 12 कहता है निम्नलिखित में अलैंगिक जनन के सदस्य है। कहता है निम्नलिखित में ऐसा कौन सा है जिसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो अलैंगिक जनन है, ए में है मोनेरा, बी में है पलांटी मतलब पौधा, सी में दिया एनिमिलिया मतलब जंतु और डी दिया इनमें सभी। तो जंतु में तो होता नहीं है, जबरदस्ती करेगा तो कॉलोन होगा।
प्लांटी तो सब पौधा में होता नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है मोनेरा। क्या हो जाएगा? मोनेरा हो जाएगा। ठीक है। 13 कहता है मनुष्य, मनुष्यों, मनुष्य में ब्रैकेट में लगा दिया पुरुष में गुणसूत्र का स्वरूप होता है। कहता मनुष्य होता है, यानी सीधा मनुष्य पूछा, फिर ब्रैकेट में लगा दिया क्या, यहाँ देखिए पुरुष लगा दिया, पुरुष लगा दिया, तो इसका कहता है गुणसूत्र का स्वरूप क्या होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए 44 प्लस एक्स वाई, 44 45 से 46 है, लेकिन एक्स लगा हुआ है तो ये महिला का होता है। ठीक है। बी ऑप्शन है 45 प्लस एक्स वाई तो है, लेकिन यहाँ 45 था, 45 46 47 ही गलत हो गया। सी देखिए ऑप्शन 44 प्लस एक्स वाई, 44 45 और 46, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डी में देखिए 45 प्लस एक्स वाई तब 45 46 47 हो जाएगा, इसलिए आंसर ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है। उस श्रेणी जो पौधे होते हैं उसमें कौन सा निषेचन होता है? ऑप्शन ए दिया आंतरिक, बी दिया बाह्य, सी दिया जल द्वारा और डी दिया निमेषरी। कहता है उस श्रेणी के पौधे पूछे, उस श्रेणी के जंतु पूछे, सभी में क्या हो जाएगा? हमेशा होता है आंतरिक निषेचन होता है। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 बोला निम्नलिखित में किस जंतु में बाह्य निषेचन होता है। कहता है इसमें से देखिए और बताइए किस जंतु में बाह्य निषेचन होता है। ऑप्शन ए दिया मेढक, बी में दिया मछली, सी में दिया मनुष्य। तो मनुष्य में तो कभी होगा नहीं क्योंकि मनुष्य में आंतरिक होता है, तो ये तो ऐसे कट गया, बच गया मछली और मेढक। ऑप्शन डी करा ए और बी दोनों, तो ए और बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल दोनों इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग 15 तक ऑब्जेक्टिव देख लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है। 16 क्या कहता है? 16 कहता है युग्मक जनन में बनता है। कहता है युग्मक जनन जो होता है गैमेटोजेनेसिस, उसमें क्या क्या बनता है। ठीक है। ए में दिया नर युग्मक, बी में दिया मादा युग्मक और सी में दिया ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा इसका आंसर? दोनों बनता है, क्योंकि नर युग्मक भी बनता है और मादा युग्मक भी बनता है, तो यही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है। 17 कहता है निम्न में किसमें बिना निषेचन द्वारा जनन होता है। कहता है ऐसा कौन सा है जिसमें निषेचन होता ही नहीं है और बिना निषेचन को जाता है। ए में दिया मकड़ी, बी में दिया गाय, सी में दिया मधुमक्खी और डी में दिया केचुआ। तो आप देखिए ए बी और डी में तो आप जानते हैं लैंगिक जनन होता है, और लैंगिक जनन किसमें होता है? मधुमक्खी में, तो इसी में बिना निषेचन का हो जाता है। ठीक है। डी दिया स्तनधारियों में, यानी जो मैमेलिया होता है में निषेचन का एक भाग है कि स्तनधारी जो जीव होते हैं जैसे मनुष्य, ये सब किस इसमें निषेचन कहाँ होता है, किस भाग में? ए दिया अंडाशय, बी दिया वर्षीय भाग, सी दिया फैलोपियन नलिका और डी दिया गर्भाशय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फैलोपियन नलिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फैलोपियन नलिका हो जाएगा। ठीक है। 19 कहता है पौधे में अर्धसूत्री विभाजन किसमें पाया जाता है। पहला दिया मूल छोर, बी में दिया परागकण, सी में दिया तना और डी में दिया परागकोश। याद करिए हम बताए थे कि परागकोश में जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो परागकण का निर्माण होता है। तो कहाँ होगा अर्धसूत्री विभाजन? परागकण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कर्मिक विकास में योगदान किसका है। कहता है निम्न में कौन है जो कर्मिक विकास में योगदान निभाता है। पहला दिया स्वपरागन, दूसरा दिया परपरागन, सी दिया कायिक प्रवर्धन और डी दिया संकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परपरागन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परपरागन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्न में कौन सा पौधा द्विलिंगी है। द्विलिंगी क्यों? कि एक ही जीव में जब दोनों शरीरों मेल हो और फीमेल दोनों एक ही शरीर में हो तो उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। ठीक है। तो ए में दिया पपीता, तो पपीता तो अलग अलग हो, एगो में पपीता होता है एगो में नहीं होता है, तो एक लिंगी हो गया है तो होगा नहीं। बी में दिया खजूर, खजूरों में अलग अलग होता है। सी में दिया नारियल, नारियल होता है द्विलिंगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपका कहता है जीवाणुओं में कायिक प्रवर्धन होता है। कहता है जीवाणु जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें कौन सा कायिक प्रवर्धन होना। ए में दिया द्विखंडन, बी में दिया संकरण, सी में दिया संलयन और डी में दिया खंडन। हम आपको बताए थे कि बैक्टीरिया में द्विखंडन होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका आंसर करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है पूर्ण कायांतरण किसमें पाया जाता है। कहता है ऐसा कौन सा जीव है जिसमें पूर्ण कायांतरण होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया मक्खी एवं मच्छर में, बी दिया मक्खी एवं कॉकरोच में और सी दिया मच्छर एवं कॉकरोच में।
तो इसका आंसर होता है जो लार्वा के द्वारा होता है उसमें क्या अंतरण होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मक्खी एवं मच्छर में हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप लोग तय समझ लिए। 24 में चलते हैं, चलिए। कहता आलू के आंखें होती है, आलू के जो आंख होते हैं हम लोग काट के लगाते हैं, कैसा रहता है, उसके ककस्थ कलिश का, यानी जहां तहां से नहीं, उसके एक भाग से निकलता है, मतलब आलू इस तरह का होता है और उसी में जहां तहां ये भाग रहता है उसको ककस्थ कलिका बोला जाता है। तो इसमें ऑप्शन यदि आप पुष्प कलिका, फूल तो होता ही नहीं, विद्या परो तना तो है लेकिन उसके द्वारा नहीं होता है, सीधा ककस्थ कलिका, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और डी दिया मूल कलिका, तो मूल इसमें जड़ होता है क्योंकि खुद तना, पुष्प मूल तो ऐसे कट गया, प्रो और कक्षस्थ आया तो प्रो होता नहीं, कक्षस्थ कलिका होता है इसका आंसर। ठीक है, 25 देखो 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अदरक में कायिक परिवर्धन होता है। ठीक है, अदरक में ए दिया राइजोम, देखो इंग्लिश वर्ड ले लिया, बी लिया जड़, सी दिया ट्यूबर, ट्यूबर मतलब कंद, डी मतलब बल्ब, बल्ब दिया तो बल्ब मतलब क्या था, सलकंद, सलकंद कंद तो होगा नहीं, जड़ होता ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, राइजोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइजोम इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 कहता है अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेता है, बताइए, क्या बोले थे, अलैंगिक जनन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट, परिभाषा क्या बताएं, कि वैसा जीव जिसका निर्माण सिंगल पेरेंट के द्वारा होता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में आया दो जीव तो होता है नहीं, 2 होगा लैंगिक में, बी दिया 1, सी दिया 3 और डी दिया 4 दे दिया। ठीक है, 4 दे दिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सिर्फ एक जीव भाग लेता है। 27 कहता है केचुआ प्राणी है, कहता है केचुआ कैसा प्राणी है, ए दिया एक लिंगी दिया, बी दिया अलिंगी, सी दिया द्विलिंगी, तो हम बता हुए हैं द्विलिंगी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद 28 कहता है कायिक जनन किसमें प्रयोग होता है, कहता है कायिक जनन में किसका प्रयोग किया जाता है, एम दिया जड़, बीम दिया तना, सीम दिया पत्ती और डी दिया इनमें सभी, तो सभी का प्रयोग करके कायिक परिवर्धन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 29 कहता है सजीव प्रजक में भ्रूण को पोषण किसके द्वारा मिलता है, कहता है भ्रूण जो होता है माँ के गर्भ में उसको पोषण किसके द्वारा मिलता है, एम दिया अपरा, बी में गर्भाशय में तो विकास होता है, सी योक जो होता है अंडे वाले जंतु, इनमें सभी तो होगा नहीं, गर्भाशय में विकास होता है, लेकिन प्लेसेंटा अपरा से क्या मिलता है, पोषण मिलता है, सजीव प्रजक में हम पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, और 30 कहता है मासिक चक्र किसमें पाया जाता है, मेस्टर साइकिल, ऑप्शन ए दिया बंदर, बी दिया कपी, सी दिया मानव और डी दिया इनमें से सभी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है ना, करेक्ट इसका आंसर यही है। तो आप लोग को हम पिछले भी मतलब वीडियो में 27 ऑब्जेक्टिव दे दिए थे और इसमें 30 ऑब्जेक्टिव दिए, कुल मिला के 57 ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है ना, और इसको कवर कर लीजिएगा बेहतर से, और कॉपी को यदि कवर कर लेते हैं बेहतर से तो पहला चैप्टर जीवों में जनन जो है यहाँ से क्वेश्चन छूटने वाला बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हम खोज के सब क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में करा दिए हैं। ठीक है, और आपको एक पैसा भी दिक्कत नहीं होगा। फिर हम लाइव लेकर आ रहे हैं आपको, शनिवार को केमिस्ट्री में लाइव क्लास चलेगा आप लोग का, ध्यान रखिएगा। आज ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी का था और आज का क्लास कैसा रहा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।